बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ नए इत्तेहादियों को तलाश करना शुरू कर दिया है। अमरीका ने अपने सबसे बड़े हरीफ रूस से मदद मांग ली है तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है जो अमरीका के बड़े बड़े अखबारात के अंदर नशर हुई है कि रूस के फ़ौज के आला ओहदेदारों ने विज़िट किया है अमरीका का, जिसमें रूस की फ़ौज के आर्मी चीफ भी शामिल हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी शामिल हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर अमरीका की जो फ़ौज है, जिसे पेंटागन कहा जाता है, पेंटागन के अंदर मुख्तलिफ जो अमरीका की फ़ौज के आला ओहदेदार हैं उनसे मुलाकातें की हैं। नाज़रीन, इससे कबल प्यूटन ने यह बयान दिया था कि अगर सेंट्रल एशिया की रियासतों में अमरीका को फ़ौजी अड्डों की ज़रूरत पड़ी तो रूस इसकी इजाज़त देगा। इतला सामने आ रही हैं कि रूस से फ़ौजी अड्डे लेने के लिए, यानी सेंट्रल एशिया की रियासतें जैसा कि ताजिकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, इन रियासतों के अंदर जो रशिया के फ़ौजी अड्डे हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए अमरीका रूस के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और रूस से फ़ौजी अड्डे ले रहा है। और हदफ ये है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को निशाने पर रखा जाए और उसे ऑब्ज़र्व किया जाए और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। ये ख़बरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, इस पर तालिबान की जानिब से सख्त रिएक्शन सामने आया है। तालिबान ने कहा है कि अगर हमारे मुखालिफ किसी भी मुल्क ने हमारे ख़िलाफ़ फ़ौजी अड्डे दिए तो फिर तालिबान के उस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे और इसका खमियाजा उनको ख़ुद भुगतना पड़ेगा। अगरचे नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर और दीगर बड़े अखबारात के अंदर ये ख़बरें छप रही हैं कि अमरीका रूस से फ़ौजी अड्डे ले रहा है और इसके बदले अमरीका रूस को भारी कीमत अदा करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि रूस और अमरीका आपस में एक दूसरे के सख्त दुश्मन और हरीफ हैं, इसलिए नामुमकिन बात है कि रूस अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे दे। लेकिन चूँकि रूस भी सलीबी रियासत है और अमरीका भी सलीबी मुल्क है तो इस एतबार से हो सकता है इनके दरमियान में इत्तिफाक हो जाए। लेकिन तालिबान के रूस के साथ राबते ज़्यादा हैं बनिस्बत अमरीका और रूस के, तो इसलिए ये जो ख़बरें हैं इसमें हम यही कह सकते हैं कि ये तालिबान को धमकी देने के मुतरादिफ है, वरना हकीकतन अमरीका के अंदर जुर्रत नहीं है कि तालिबान पर हमले कर सके या तालिबान को धमकियाँ दे सके और तालिबान के मुखालिफ इत्तिहाद बनाकर तालिबान को थ्रेट कर सके। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अफ़गान तालिबान की जानिब से अमरीका को सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर अमरीका ने अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल की या अमरीका ने ड्रोन हमले बग़ैर इजाज़त के किए या अमरीका ने किसी और तरह की मुखालफत की तो ये बदतरीन दुश्मनी तस्वुर होगा और इसका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन तालिबान देंगे। इसलिए अमरीका गलती ना करे, क्योंकि अमरीका की जानिब से कहा गया था कि अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर अपने दुश्मन को देखेंगे तो ड्रोन हमलों के ज़रिए से मार सकते हैं। ड्रोन हमले अफ़गानिस्तान के अंदर हम जारी रखेंगे दाइश के ख़िलाफ़ और दीगर अलकायदा और दीगर दुश्मनों के ख़िलाफ़। लेकिन तालिबान ने इस पर धमकी दी है कि हमारी एयर स्पेस को अमरीका बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब वो ज़माना चला गया जब अमरीका की ग़ुलाम हुकूमत थी, अब एक आज़ाद हुकूमत है। इसके होते हुए अमरीका यहाँ पर हमले नहीं कर सकता है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मी खलीलज़ाद ने बयान दिया है कि अगर तालिबान अपने वादों को पूरा कर दें, ख़वातीन को वजारतें दे दें और अपनी हुकूमत के अंदर पंजशीर से और हज़ारा और ताजिक और दीगर बरादरी और दीगर साबिक सियासतदानों को शामिल कर लें तो फिर अमरीका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा। इस पर नाज़रीन, रद्द-ए-अमल तालिबान के ज़राए की जानिब से सामने आ रहा है कि अमरीका और यूरोप चाहते हैं कि हम जनरल दोस्तम को, अशरफ गनी को, अमरुल्लाह सालेह को, अहमद मसूद को, हामिद करज़ई जैसे लोगों को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाएं। ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने अमरीका की ग़ुलामी की है और ऐसे ग़ुलामों को हम अपनी हुकूमत के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है, ये नाज़रीन इटली की जानिब से सामने आई है कि इटली ने अफ़गानिस्तान के असासे रिलीज़ करने के हवाले से पॉजिटिव बयान दिया है। इटली के अहदेदार ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस वक्त मुआशी तौर पर इमदाद की भी ज़रूरत है। मुआशी तौर पर मसाइल से निजात के लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के जो असासे $10 अरब के करीब मुंजमद किए गए हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। अमरीका से अफ़गान अवाम ने
अफगान तालिबान ने और दीगर मुल्कों ने भी मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान के असासों पर जो कब्ज़ा अमेरिका ने किए हैं उन्हें फ़ौरी रिलीज़ किया जाए। ये अफ़गानिस्तान की आवाम का हक है। इन पर डाका डालना अमेरिका और यूरोप के लिए ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने साबिक़ के करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आप जानते हैं माजी के अंदर जो 20 साल अशरफ गनी, हामिद करज़ई और दीगर ग़ुलामों की हुकूमत रही है, उन्होंने अमेरिका से डॉलर लिए, अमेरिका से पैसे लिए, अफ़गानिस्तान का जो ख़जाना था उसे लूटा, अवाम से टैक्स लेकर वो पैसा अपने बैंकों के अंदर, अपने घरों के अंदर छुपाया, जिन्हें अफ़गान तालिबान अब उन्हें बाजियाब करवा रहे हैं। यानी उन असासों को और उन पैसों को अब उन पर तालिबान कब्ज़ा करके उन्हें मरकज़ी बैंक के अंदर जमा करवा रहे हैं। इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि सूबा खोस के अंदर से, सूबा लुगर के अंदर से, सूबा पंशीर के अंदर से तालिबान ने मुख्तलिफ साबिक़ हुक्मरानों से तकरीबन 16 लाख डॉलर बरामद किए हैं, जिनको अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के अंदर जमा करवा दिया गया है। अफ़गान तालिबान अब तक तकरीबन 16 से 17 मिलियन डॉलर की रकम बरामद करवा चुके हैं, जो अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंकों के अंदर जमा करवाई गई है। अफ़गान तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं, जो मसूलीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो करप्शन से पाक हैं, वो बददियानती नहीं करते। अगर वो चाहते तो वो ये पैसा अपनी जेबों के अंदर डाल सकते थे, अपने लिए वो छुपा सकते थे, कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अमानतदारी से, दयानतदारी से ये पैसा जो अवाम का लूटा हुआ पैसा था, जो अवाम का पैसा था, उसे मरकज़ी बैंक के अंदर जमा करवाया है, जो अफ़गानिस्तान की अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अच्छी खबर सामने आ रही है, जिससे इस्लामी दौर की याद ताज़ा हो जाती है। वैसे तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद से इस्लामी अदवार की याद ताज़ा हो रही है। वक्तन फ़वक्तन तालिबान के बहुत से ऐसे कारनामे और बहुत से ऐसे फ़ैसले सामने आ रहे हैं, जिनको देख कर मुसलमानों के जो इस्लामी दौर है उसकी याद ताज़ा होती है, बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने की, फिर उसके बाद खिलाफत उमैया है, खिलाफत अब्बासिया है, उस्मानी खिलाफत है और दीगर मुसलमान जो इस्लामी अदवार गुजरे हैं उनकी याद ताज़ा होती है। नाज़रीन कंधार के गवर्नर हैं, जो कंधार अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा और ताकतवर सूबा है और ये अफ़गान तालिबान का एक तरह से दूसरा दारुल हुकूमत भी है। यहीं से अफ़गान तालिबान ने उरूज पकड़ा था। अफ़गान तालिबान के अमीर और दीगर कायदीन भी यहीं पर मौजूद हैं। तो कंधार के गवर्नर हैं हाजी वफ़ा, उन्होंने एक शानदार कारनामा और शानदार इक़दाम उठाया है। कंधार सूबे के अंदर से तमाम भिखारियों को जमा करके उनको कहा गया है कि आज के बाद आप लोगों ने भीख नहीं मांगनी है, आज के बाद आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों के अंदर रहें और अपने लिए अगर आप अपना रोज़गार नहीं कर सकते तो आप अपने घरों में रहें। हम आपको वजीफ़ा देंगे, हम आपको माहाना मुआवजा देंगे, आपको राशन देंगे, खाने पीने के लिए जो भी ज़रूरियात हैं वो आपकी पूरा करेंगे। नाज़रीन कंधार के गवर्नर के इस फैसले को अफ़गानिस्तान के अंदर खूब सराहा जा रहा है कि अब जो नादार लोग हैं, जो काम नहीं कर सकते, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भीख मांगने पर मजबूर थे, उनको रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, इस्लामी इमारत की जानिब से उन्हें बाकायदा माहाना मुआवजा मिलेगा, माहाना वजीफ़ा मिलेगा, ताकि वो घर बैठे आसानी के साथ अपना गुज़र बसर कर सकेंगे। नाज़रीन इस्लामी अदवार के अंदर यही तरीका अपनाया जाता था कि जो मुस्तहिक लोग होते थे, जो नादार लोग होते थे, जो काम नहीं कर सकते थे, उनका मुआवजा, उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी देखभाल रियासत की ज़िम्मेदारी होती थी और रियासत उनको पैसे देती थी, उनके लिए अद्वियात का बंदोबस्त करती थी, इलाज मुआलजे का बंदोबस्त करती थी। आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी इमारत को कायम करने के बाद एक मरतबा फिर यही सिलसिला शुरू कर दिया है कि रियासत जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी कफ़ालत करेगी और किसी को भूखा नहीं सोने देगी, किसी को भीख मांगने नहीं देगी। नाज़रीन इसी तरह का एक वाक़या तारीख़ के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर मज़कूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह दरख्वास्त की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यह फ़रमाया था कि आपके पास कोई चीज़ है, तो गालिबन उस सहाबी ने अपने घर से एक प्याला ला कर दिया, उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान फ़रोख्त करवाया और फिर गालिबन 2 दिनार में या 2 दिरहम में वो फ़रोख्त हुआ। उसके बाद फिर उस शख्स को कहा कि इसके ज़रिए से अपने लिए कुल्हाड़ी ख़रीदी जाए और फिर जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटी जाएँ और फिर बाज़ार के अंदर उसे बेच कर अपना गुज़र बसर किया जाए। तो भीख मांगना, लोगों के आगे हाथ फैलाना,
ये इस्लाम के अंदर पसंदीदा अमल नहीं है, इसका ख़ात्मा ज़रूरी है। और इसके लिए अफ़गान तालिबान ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। एक तो वो लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, दूसरा वो मुस्तहिक लोगों को जो काम नहीं कर सकते हैं उनकी रियासत की तरफ से कफ़ालत कर रहे हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, इस वक्त मुआशी मसाइल का, क्राइसिस का बहुत ज़्यादा शिकार है, लेकिन अच्छा इक़दाम है, पॉजिटिव इक़दाम है, इसे जितना सराहा जाए उतना कम है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर जगहों पर भी यही उसूल अपना लिया जाए या दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी इस्लामी शरीयत को अपना लिया जाए तो शायद दुनिया के अंदर से भूख ख़त्म हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाए और भूखे सोने वाले लोगों का जो उनके मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाए। आज दुनिया के अंदर जो दौलत है वो चंद अमीरों के हाथों में मुर्तकिज़ होकर रह गई है। ये दौलत जब तक आम लोगों तक नहीं पहुँचेगी, आप जानते हैं बहुत से लोग मालदार हैं और जो मालदार हैं उनके मालों के अंदर गरीबों का हक़ होता है। लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द, अपने मुस्तहिक जो लोग होते हैं इर्द गिर्द पड़ोस में या अपने इलाके के अंदर, शहर के अंदर, उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग मुस्तहिक हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने इर्द गिर्द देखिए, ऐसे इदारे हैं, ऐसी तंजीमें हैं जिनके बारे में आपको एतमाद हो, उनकी रिसर्च कीजिए, उनके साथ किसी न किसी तरह से ताउन करना चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान के मज़लूम मुसलमानों तक पहुँच सके। फारा नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की बड़ी अपडेट्स थी, बड़ी ख़बरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से अपनी राय पहुँचा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उनके अंदर शामिल होने के लिए हमें अपना नाम, तारुफ वगैरह लिखकर मैसेज कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुपों के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।